नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का तीसरा दिन है। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस लगातार जारी है। चर्चा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोलकर सुन ले, यानी 22 अप्रैल से 16 जून तक कोई बात नहीं हुई है। एक भी फोन राष्ट्रपति ट्रंप पीएम के बीच नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बहस का आज जवाब देंगे। 3 बजे सरकार का पक्ष जेपी नड्डा की ओर से रखा जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी देखिए। इससे पहले एस जयशंकर राज्यसभा में बोल रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सिंधु जल संधि कई मायनों में एक अनूठा समझौता है। मैं दुनिया में ऐसे किसी भी समझौते के बारे में नहीं सोच सकता जहां किसी देश ने अपनी प्रमुख नदियों को उस नदी पर अधिकार के बिना दूसरे देश में बहने दिया हो। इसलिए ये एक असाधारण समझौता था और जब हमने इसे स्थगित कर दिया तो इस घटना के इतिहास को याद करना महत्वपूर्ण हो जाता है। कल मैंने लोगों को सुना, कुछ लोग इतिहास से असहज हैं। वो चाहते हैं कि ऐतिहासिक चीज़ों को भुला दिया जाए। शायद ये उन्हें शोभा नहीं देता। वो केवल कुछ चीज़ों को याद रखना पसंद करते हैं। तो देखिए, सिंधु जल संधि समझौता हैरान करने वाला था। ये डॉक्टर एस जयशंकर की ओर से कहा गया है। वो कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन ले कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। बिहार ने एक लंबी तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस लगातार जारी है। सरकार वर्सेस विपक्ष आमने सामने हैं। तकरार लगातार देखी जा रही है और लगातार डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोलकर सुन लें, यानी 22 अप्रैल से 16 जून तक कोई बातचीत नहीं हुई है। एक भी फोन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में नहीं हुआ है। इस बात को खारिज डॉक्टर एस जयशंकर यानी विदेश मंत्री की ओर से खारिज कर दिया गया है। तो देखिए, आज राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपना वक्तव्य दिया, अपना यहां पर पक्ष रखा और ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने यहां पर तमाम बड़ी बातें की हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध की स्थिति बनी थी तब उन्होंने हस्तक्षेप कर सीज फायर कराया। ट्रंप ने कहा कि भारत ने मेरे कहने पर पाकिस्तान से युद्ध रोका। ये ऐसा दावा है जिसे वो पहले भी करीब 30 बार दोहरा चुके हैं। बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस मुद्दे पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी विदेश नीति या फिर देश भारत के सैन्य ऑपरेशन को रोकने के लिए नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ किया कि भारत अपने निर्णय खुद लेता है और किसी दबाव में वो नहीं आता। ट्रंप का दावा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। इससे एक बार फिर भारत अमेरिका के पुराने दौर के रिश्ते और बयानों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। तो एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। उन्होंने कहा कि सीज फायर मैंने कराया, यानी ट्रंप ने एक बार फिर सीज फायर का क्रेडिट लिया। उन्होंने कहा कि भारत ने मेरे कहने पर पाकिस्तान से जंग रोकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30वीं बार दावा किया है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का उन्होंने दावा किया। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध विराम के बारे में कहा था। किसी भी नेता ने ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल लोकसभा का बयान सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर किसी भी नेता की वजह से युद्ध नहीं रुका है। तो देखिए, किसी भी नेता ने ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है। हम आपको वो बयान भी सुनवाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कल लोकसभा में उन्होंने साफ कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर किसी भी नेता की वजह से युद्ध हमने नहीं रोका है।
हमने अपनी शर्तों पर युद्ध विराम की घोषणा की है और ऑपरेशन सिंदूर को अभी खत्म नहीं किया है, अभी सिर्फ और सिर्फ रोका गया है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत की Yeah, I think so. Look, India's been, they're my friends and he's my friend. And, you know, they ended the war with Pakistan at my request and that was great. Yeah, I think so. Look, India's been, they're my friends and he's my friend. And, you know, they ended the war with Pakistan at my request and that was great. और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, देखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि 30वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ये बात को दोहरा रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर कराया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में स्पष्ट कर दिया है कि हमने जो ये सीज फायर किया है अपनी शर्तों पर किया है, हमें अभी ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया है। जी हाँ, देखिए, भारत और अमेरिका के बीच जो ये दावे किए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार जो ये दावा किया जा रहा है कि उनके कहने पर सीज फायर हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने बताया कि कल भी और आज भी, कल स्वयं प्रधानमंत्री ने साफ इन दावों से इनकार किया था कि अमेरिका या किसी और देश ने भारत को सीज फायर करने के लिए कहा था। प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा, बिना ट्रंप का नाम लिए, कि किसी नेता ने भी सीज फायर के लिए नहीं कहा था। आज खुद सभा में चर्चा पर, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जिनको भी सुनना है कान कर सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री को से ट्रंप की बातचीत ही नहीं है जी। उन्होंने तारीख भी बताई कि 12 अप्रैल से लेकर 12 जून तक कोई बातचीत नहीं हुई है, इसीलिए ट्रंप से बातचीत का सवाल ही नहीं उठता है। सीज फायर इस दरमियान हुआ है और उनके बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। तो सरकार की तरफ से बार बार ये एश्योर किया जा रहा है, विपक्ष को साफ साफ कहा जा रहा है कि ट्रंप और भारत के बीच सीज फायर को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान की याचना के बाद, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने जब सीज फायर की रिक्वेस्ट की, तो भारत के डीजीएमओ ने अपनी शर्तों के आधार पर इस सीज फायर के लिए तैयार हुआ। और यही बात सरकार बार बार सदन में कह रही है। सरकार ये भी कह रही है कि जब पूरा विपक्ष इस बात को क्यों नहीं मान रहा है कि जब देश के सामने संसद में जब सरकार अपना बयान दे रही है तो विपक्ष को उस पर यकीन नहीं है, लेकिन दूर बैठे डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर उसे ज्यादा यकीन है। तो वो बार बार सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है सीज फायर को लेके। हाँ, आज जो थोड़ा डेवलपमेंट ये जरूर हुआ है कि ट्रंप की बातों को लेकर जब 30वीं बार उन्होंने बयान दिया, तो उसके पीछे जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है, वो बार बार जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होने वाला है उसको जोड़कर देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीज फायर का वो हवाला देकर वो भारत पर दबाव बना रहे हैं कि भारत जो है उनकी शर्तों के हिसाब से ट्रेड डील करते समय झुके, कि कैसे उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाने में अहम रोल निभा किया है और इसलिए भारत जो है वो अब ट्रेड डील पे समझौता करे। लेकिन भारत के नेताओं ने साफ कर दिया, प्रधानमंत्री हो चाहे हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने भी कहा है कि भारत अपने हितों की अनदेखी नहीं करेगी। जब अमेरिका के साथ ट्रेड डील होगा तो भारत अपना पक्ष रखेगा और अपने हितों को देखते ही समझौता करेगा। बिल्कुल। और देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल भी यही खड़ा हो जाता है कि जब सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हों, गृह मंत्री बोल रहे हों, रक्षा मंत्री बोल रहे हों, विदेश मंत्री बोल रहे हों और यही बात को बार बार दोहरा रहे हों कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के कहने से ये सीज फायर नहीं हुआ है बल्कि हमने अपनी शर्तों पर किया है,
तो क्यों विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर हावी होता हुआ नजर आ रहा है? और दूसरा, जिस ट्रेड डील की आप बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी कौन से ट्रेड डील की बात कर रहे हैं? जी देखिए, राहुल गांधी भी वो ट्रेड डील का ही जिक्र कर रहा है कि ट्रेड डील के आड़ में अमेरिका जो है वो भारत के पास दबाव बना रहा है, भारत पर दबाव बना रहा है कि भारत जो है अमेरिका की शर्तों के हिसाब से ट्रेड डील के लिए तैयार हो जाए। इसीलिए बार बार वो ट्रंप जो हवाला दे रहे हैं, उनका हवाला देकर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप जो है ऐसा क्यों कह रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप से भारत की कोई बातचीत नहीं हुई है, ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी की कोई बातचीत नहीं हुई है और न ही किसी नेता ने सीज फायर करने के लिए भारत को कहा है। हाँ, आज बातचीत में, आज चर्चा में यह जरूर हुआ है कि उस दरमियान कई देशों के साथ बातचीत हुई। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसको लेकर चिंता जताई थी और इवन कल प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति का फोन जो आया था उनके पास, उनमें उन्होंने पाकिस्तान के हमले की जानकारी दी थी कि पाकिस्तान जो है बड़ा हमले करने की तैयारी कर रहा है, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे, हम हर हमले के लिए तैयार हैं और उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो वहां भी प्रधानमंत्री का संदेश साफ था कि वो सीज फायर के लिए नहीं तैयार हो रहे थे। अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान के सामने वो समझौते के लिए नहीं तैयार थे। उन्होंने साफ कहा था कि अगर किसी देश को भारत के साथ समझौता करना है तो भारत अपने शर्तों पे समझौता करेगा और जो डीजीएमओ का रूट है, पाकिस्तान को उसी रूट से भारत के डीजीएमओ को संपर्क करने पड़ेगा, तभी यह समझौता हो पाएगा। ओम प्रकाश जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप भी सुन रहे थे जब राहुल गांधी कल लोकसभा में बोल रहे थे, उनकी ओर से मांग की गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने ये बोल दें कि मेरी डोनाल्ड ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई है, डोनाल्ड ट्रंप का इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है। आज फिर राहुल गांधी की ओर से यही बयान दिया गया, क्या कुछ मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, राहुल गांधी बार बार ट्रंप के बयान का हवाला देकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि किसी देश के किसी नेता से कोई बातचीत नहीं हुई है सीज फायर को लेकर। और राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि जिनको भी सुनना है कान खोल कर सुन लीजिए कि राष्ट्रपति ट्रंप और मोदी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है, सीज फायर को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। अब यह माना जाए कि सरकार की तरफ से जो आखिरी बातचीत हो सकती है, आखिरी बार जो कहना हो सकता है, जो ऐलान करना होता है डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर, आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। आपसे ये भी जानना चाहूंगा प्रकाश जी, देखिए करीब 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह भी समापन भाषण देंगे, तो क्या आज भी हम मान सकते हैं कि इसी चीज को लेकर सदन में गहमा गहमी हो सकती है? जी, अब देखिए, विपक्ष लगातार 2-3 मुद्दे उठा रहा है। उनमें एक जो मीडिएशन की बात आ रही है कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिएशन कराने की कोशिश की है, जो आरोप लगा रहा है, जिसका सरकार कल भी खंडन कर चुकी है और आज भी खंडन कर रही है। अमित शाह संभव है कि अपने बातचीत में लोकसभा में जैसे उन्होंने खंडन किया था, यहाँ राज्यसभा भी उसका खंडन करेंगे। इसके अलावा जो आतंकी मारे गए हैं कश्मीर में, आज भी ऑपरेशन शिव शक्ति में 2 आतंकी मारे गए हैं, कल भी पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकी मारे गए थे ऑपरेशन महादेव में। उसके अलावा जो सुरक्षा का मुद्दा है जिसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उनको लेकर जो सवाल उठाया जा रहा है, सुरक्षा में कैसे चूक हुई, कल प्रियंका गांधी या बाकी कई विपक्ष के नेताओं ने यह सवाल उठाया कि आखिर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा में कैसे चूक हो गई, कैसे आतंकवादी घुस आए, कैसे पुलिस और सुरक्षा बलों की या जो हमारी गुप्तकर एजेंसियां हैं उनके संज्ञान में ये बात नहीं है। तो संभव है कि आज जब गृह मंत्री अमित शाह चर्चा में जवाब देंगे तो इन सभी सवालों का जवाब देंगे जो विपक्ष ने सवाल उठाए हैं सुरक्षा को लेकर, या पहलगाम के आतंकियों के भारत में घुसने को लेकर, या जो ऑपरेशन उनके खिलाफ जो चलाया जा रहा है उससे जो। ठीक है ओम प्रकाश जी, देखने वाली बात होगी कि जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होती है तो क्या कुछ विपक्ष की ओर से यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, आज जयशंकर की ओर से राज्यसभा में अपना वक्तव्य दिया गया है। जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। सर, मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि
22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच। सबको मालूम है, बोल नहीं पा रहे, दैट इज द रियलिटी। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है, वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रूस के सुदूर क्षेत्र में 8.8 तीव्रता का एक विनाशकारी भूकंप आया, जिससे दुनिया भर में हलचल मच गई है। यह भूकंप न केवल रूस बल्कि पूरे प्रशांत महासागर क्षेत्र के लिए गंभीर खतरे का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। इस भूकंप के कारण समुद्र में 4 मीटर तक ऊंची सुनामी उठी, जिससे इसके आसपास के देशों में भारी तबाही का अंदेशा जताया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस भूकंप के बाद प्रशांत महासागर के कई देशों में सुनामी का खतरा बढ़ गया है। रूस, जापान, अमेरिका, कनाडा, पेरू, मैक्सिको के साथ साथ न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह तक सुनामी अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति जापान के उत्तरी तट पर रही, जहां 40 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें उठने की संभावना जताई गई है। टोक्यो जापान का सबसे बड़ा शहर है, वहां पर तुरंत 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया में जुट गया है। अमेरिका और कनाडाई तटों पर भी सुनामी के आने का खतरा था, जिसके कारण इन देशों ने तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया। इसके अतिरिक्त चीन, फिलीपींस, ताइवान और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी सुनामी का खतरा बना हुआ है। और ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर जापान से, जहां पर जापान में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। जो समुद्र की लहरें हैं वो आपस में टकराती हुई नजर आई हैं। और दूसरी तस्वीर रूस से सामने आई, जहां रूस में भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। समुद्र के आसपास जितने भी यहां पर इमारतें बनी हुई थी, घर बने हुए थे, वो पूरी तरीके से खंडरनुमा में तब्दील हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विशेषज्ञों ने इस देशों को तटवर्ती इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों ने अपनी सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। यूरोपीय देशों ने भी इस भूकंप से आने वाले खतरे को लेकर आपातकालीन योजनाओं को सक्रिय किया है। और देखिए तस्वीर भी हम आप तक साझा कर रहे हैं। एक महिला दफ्तर के अंदर यहां पर वर्क कर रही होती है, यानी काम कर रही होती है, लेकिन जैसे ही भूकंप आता है तो वहां पर मौजूद सभी सामान नीचे गिर जाता है। और देखिए दूसरी तस्वीर, जब भूकंप आता है तो जब सड़कों पर यानी रोड पर जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, कार्स खड़ी हुई हैं, वो एक के बाद एक हिलना शुरू हो जाती हैं। ये देखिए, और जैसे ही भूकंप वहां पर आता है लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो गाड़ियों से बाहर निकलते हैं, इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। और एक ये तस्वीर, जब ये तस्वीर जो है रूस से सामने आई, जब यहाँ पर भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी की गई, उसके बाद जो समुद्र की लहरें हैं वो एक यहाँ पर टकराती हुई नजर आई। यानी यहाँ पर जो आसपास के घर थे वो इस तबाही का हिस्सा हुए हैं, यानी ये पूरी तरीके से खंडरनुमा में तब्दील हो गए हैं। जो समुद्र का पानी है वो इतनी तेज़ी में आया कि सभी घरों को अपनी चपेट में लेता हुआ ले गया। और ये देखिए एक और तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं, जो समुद्र है वो उसकी लहरें इतनी तेज उठती हैं कि यहाँ पर मौजूद लोग अपनी ज़िंदगी को बचाने की कशमकश में लग जाते हैं। यहाँ पर बोट्स हैं, यानी नाव यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पर समुद्र की लहरें आती हैं, नाव को अपनी चपेट में ले लेती हैं। एक और तस्वीर ये घर यानी किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है। जब भूकंप आता है तो घर में रखा सारा सामान हिलने लगता है, लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है, लोग घरों से अपने बाहर निकल आते हैं। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं भूकंप का कितना डरावना ये दृश्य रहा होगा। तो देखिए दुनिया का छोटा सबसे बड़ा भूकंप इसको माना जा रहा है। आप साफ देख सकते हैं एक महिला दफ्तर के अंदर काम कर रही होती हैं, लेकिन जैसे ही ये भूकंप आता है वहाँ पर मौजूद जो सामान होता है वो भर भराकर उनके ऊपर गिर जाता है। वो जान बचाने के लिए नीचे छुप जाती हैं, क्योंकि 40 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें यहाँ पर उठने की संभावना जो है जताई गई। टोक्यो जापान का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पर भी तुरंत 20 लाख लोगों को
सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया यहां पर शुरू कर दी गई है। कार भी आप साफ देख सकते हैं, जब भूकंप आता है तो एक के बाद एक जो तमाम कारें हैं वो हिलने लगती हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। अलकायदा टेरर मॉड्यूल केस में बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। अलकायदा टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है। कर्नाटक से हुई है मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी। एटीएस ने पहले 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। गुजरात से 2, एक नोएडा, एक दिल्ली से ये आतंकी पकड़े गए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी, एटीएस ने पहले 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन आज एक और अलकायदा मॉड्यूल केस में बड़ी कामयाबी मिली है। अलकायदा टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। कर्नाटक से मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है। एटीएस ने पहले 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ।